11 केस, फर्जी पासपोर्ट, सलमान के घर हमला और बाबा सिद्दीकी का मर्डर। अमेरिका में पकड़े गए अनमोल विश्नोई की पूरी क्राइम कुंडली। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा। मेरे साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनमोल विश्नोई के बारे में, जो कि भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के भाई हैं, जिसे अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए जानते हैं। जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का भाई अनमोल विश्नोई अब भारत में अंजाम दिए गए आपराधिक मामलों के सिलसिले में मोस्ट वांटेड बन चुका है, जिसका नाम एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने उसे अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया है। कई संगठित अपराधों और सनसनीखेज मामलों में उसका नाम आया तो वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया। अब उसे इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए डिपोर्ट करने की कोशिश तेज हो गई है। अनमोल विश्नोई अब जुर्म की दुनिया में अपने भाई की तरह एक कुख्यात चेहरा बन गया है। कौन है अनमोल विश्नोई, आइए जानते हैं। अनमोल विश्नोई उर्फ भानु कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का भाई है। वह गायक राजनेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी आरोपी है। साल 2023 में एजेंसी ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी थी। रिपोर्ट के अनुसार वह फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भाग गया था। वह कथित तौर पर अपने ठिकाने बदलता रहता है और पिछले साल उसे केन्या और इस साल कनाडा में देखा गया था। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार उस पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। उसे 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा किया गया था। वहीं इसी साल 14 अप्रैल को सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की गई थी। इस मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने वांछित आरोपी अनमोल विश्नोई के खिलाफ गोलीबारी मामले में कथित संलिप्तता के लिए एक लुकआउट सर्कुलर LOC नोटिस जारी किया था। घटना के बाद उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर गोलीबारी की जिम्मेदारी खुद पर ली थी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। गैंगस्टर अनमोल विश्नोई भारत में सबसे ज्यादा वांछित भगौड़ों में से एक है। उसका नाम कई हिंसक अपराधों में जुड़ा है, जिसमें हाई प्रोफाइल हत्या की और सार्वजनिक क्षेत्र में आतंक फैलाने की कोशिश शामिल है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किए गए अनमोल विश्नोई के मामले ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मीडिया का काफी ध्यान अपनी ओर खींचा है। अनमोल के खिलाफ आरोप हैं, बहुत सारे मामले दर्ज हो चुके हैं। आइए जानते हैं क्या क्या है। अनमोल विश्नोई को कई आपराधिक मामलों में आरोपी बनाया गया है, जिसमें जबरन वसूली और हत्या की साजिशों से लेकर हाई प्रोफाइल व्यक्तियों की जान लेने की कोशिश शामिल है। सबसे उल्लेखनीय आरोपों में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के आवास पर हमले और वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश में उनकी कथित संलिप्तता शामिल रही है। उसकी वजह उसकी करतूतों ने न केवल सामाजिक शांति को बाधित किया है, बल्कि उन्हें पकड़ने के लिए काम करने वाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अनमोल का आपराधिक इतिहास क्या है, आइए आपको बताता हूं। अनमोल विश्नोई की आपराधिक गतिविधियां उसके बड़े भाई लॉरेंस के नक्शे कदम पर चलती नजर आती हैं, जो पहले से ही अंडरवर्ल्ड का एक कुख्यात नाम है। साथ में विश्नोई गिरोह भारत और विदेशों में अवैध गतिविधियों के एक व्यापक नेटवर्क में शामिल रहा है। अनमोल का सबसे हाई प्रोफाइल अपराध मुंबई में सलमान खान के आवास पर हमले की योजना बनाना और उसे अंजाम देना था। इस हमले के पीछे की वजह बदला लेना था, क्योंकि विश्नोई समुदाय के लिए काला हिरण श्रद्धा का प्रतीक बताया गया है और काला हिरण का शिकार करने के लिए सलमान खान को दोषी ठहराया गया था। सौभाग्य से हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस हमले ने बॉलीवुड और आम जनता को झकझोर कर रख दिया था। इसके अलावा हाल ही में अनमोल विश्नोई पर महाराष्ट्र के एक प्रमुख NCP नेता वरिष्ठ बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगा है। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार उसके गैंग ने वर्चस्व और खौफ का मैसेज देने के लिए इस हत्याकांड की योजना बनाई थी। इस साजिश को अंजाम भी दिया गया। इस वारदात ने अनमोल के दुस्साहस और पहुंच को उजागर कर दिया कि वो कितना प्रभावशाली व्यक्ति है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तारी हुई है उसकी। बड़ी खबर ये है आपके लिए। अनमोल विश्नोई का आपराधिक सिलसिला तब थम गया जब इस साल की शुरुआत में उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। भारतीय अधिकारियों द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने
अनमोल की गतिविधियों पर नजर रखी और उसे कैलिफोर्निया में गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 2024 में हुई यह गिरफ्तारी इंटरपोल, भारतीय पुलिस और उनके अमेरिकी समकक्षों के बीच समन्वय प्रयास का नतीजा था, एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ। फिलहाल अनमोल विश्नोई को भारत प्रत्यर्पित करने के प्रयास चल रहे हैं कि भारत को लाया जाए, जहां उस पर कई आरोप लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण संदिग्धों की जटिलताओं को देखते हुए कानूनी विशेषज्ञों को लंबी प्रक्रिया का अनुमान है, एक लंबी प्रोग्रामिंग होगी, प्रोसेस चलेगी उसको यहां लाने के लिए। लेकिन भारतीय अधिकारी उसे न्याय के सामने वापस लाने के बारे में आशावादी हैं और पूरी तैयारी कर चुके हैं। अनमोल विश्नोई के मामले का कितना प्रभाव पड़ रहा है? दरअसल अनमोल विश्नोई की गिरफ्तारी का समाज और कानून परिवर्तन एजेंसियों दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। आम लोगों के लिए यह संगठित अपराध को बढ़ते खतरे और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने की उसकी क्षमता का उजागर करता है। मशहूर हस्तियों और राजनेताओं को निशाना बनाने सहित विश्नोई गतिविधियों को दुस्साहसिक प्रकृति ने डर पैदा कर दिया है समाज में, और सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। पुलिस के लिए यह मामला अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। इसने गिरोह से संबंधित गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र और सख्त कानूनों की आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया है। यानी विश्नोई गिरोह की सीमाओं के पार काम करने की क्षमता ने मौजूदा प्रणाली में खामियां, एक लूप होल्स निकाले हैं कि कितनी कमजोर है हम लोग, जो उसको पकड़ नहीं पाए थे, उजागर किया है, जिससे अधिकारियों को भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए संबोधित करना चाहिए। उन्हें सीखना चाहिए किस तरह से ये चीजें रोकी जाती हैं। अनमोल के खिलाफ जांच जारी है, जानिए। अनमोल विश्नोई गिरफ्तारी के बाद से कई नए सुराग सामने आए हैं। जांचकर्ता कथित तौर पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के साथ उसके संबंधों की जांच कर रहे हैं और उसके संचालन की पूरी सीमा को उजागर करने के लिए उसके वित्तीय नेटवर्क की जांच कर रहे हैं, फाइनेंशियल नेटवर्क जो उसका फैला हुआ है पूरे विश्व में। भारतीय अधिकारियों ने भी विश्नोई गिरोह पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कई प्रमुख सहयोगियों की गिरफ्तारी की गई है और स्थानीय नेटवर्क को खत्म करने की पूरी कोशिश जारी है। इसके अलावा यह समझने का प्रयास किया जा रहा है कि अनमोल कई एजेंसियों के रडार पर होने के बावजूद इतने लंबे समय तक कैसे पकड़े जाने से बचा रहा और कैसे कामयाब हुआ वो, ये बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है हमारी एजेंसियों पर। मामले का यह पहलू वैश्विक स्तर पर भगोड़ों को ट्रैक करने और पकड़ने के तरीके में सुधार ला सकता है, ऐसा हमको लगता है। एक बड़ा सवाल छोड़ गया वो हम पर। अनमोल विश्नोई का मामला संगठित अपराध की उभरती प्रकृति और समाज पर इसके प्रभाव की एक स्पष्ट याद दिलाता है, जबकि उनकी गिरफ्तारी कानून परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत भी है। यह इस तरह की गतिविधियां पर अंकुश लगाने में आने वाली चुनौतियों को भी उजागर करती हैं। जैसे जैसे कानूनी कार्रवाई और जांच जारी रहेगी, यह मामला निस्संदेह सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बिंदु बना रहेगा और संगठित अपराध से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के लिए एक सिस्टम, एक लिटिमस टेस्ट की तरह काम करेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या लॉरेंस विश्नोई के साम्राज्य पर इस गिरफ्तारी का कितना असर पड़ेगा। क्या अनमोल पर कोई सख्त कदम उठाएगी सरकार और कितना समय लगेगा उसको भारत लाने में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या बस ये सब एक दिखावा है, नौटंकी है, ड्रामेबाजी है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।